हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे थे। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा आपस में समांतर हो और अन्य दो भुजा आपस में समांतर नहीं हो, मतलब असमांतर हो। दो भुजा आपस में समांतर हो और अन्य दो भुजा आपस में समांतर नहीं हो, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। AB समानांतर CD और AD समानांतर नहीं है BC के। AD समानांतर नहीं है BC के। अच्छा, इसमें बातें समझिए। इसमें ऊंचाई देगा, कभी कभी क्लियर रूप से ऊंचाई देगा, कभी कभी नहीं देगा। ऊंचाई कभी कभी नहीं देगा, कभी कभी देगा। तो जब देगा तब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग यानी AB प्लस CD। समांतर भुजा कौन है? AB और CD आपस में समांतर है। तो समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। कभी कभी क्या करेगा कि दोनों असमांतर भुजा के मध्य बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा कि दोनों असमांतर भुजा जो है वो दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी, मान लीजिए यह है EF है, तो EF बराबर हो जाएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग यानी AB प्लस CD। ठीक है, समांतर भुजाओं के योग के आधा होता है असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया कि प्रश्न है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD, AB समानांतर CD। यदि AB बराबर 8, CD बराबर 12 तथा AE लंब है, AE लंब है CD पर, या कहे कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समझिए। ठीक है, तो कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 8 दिया है, CD बराबर 12 दिया है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी दिया है 8। तो ये 8 दे दिया। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बतलाए हैं? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग यानी 12/8
20 गुने ऊंचाई तो 8, 2 से ही कट गया 4 बेर में, तब 20 चौक 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिए इसमें अगर कहता कि दोनों असमांतर भुजाओं के बीच, दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब ई दोनों आधा आधा बटेगा, तो दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी बताइए, तो हो जाता EF बराबर दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा। तो दोनों समांतर भुजाओं का योग 12 8 20, तब 20 का आधा हो जाएगा, 20 का आधा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कि नहीं को मिटा दें। अब इसमें और आगे समझते हैं। देखिए कह रहा है, समझिएगा प्रश्न पहले कि कभी कभी क्या करेगा कि ABCD समलंब चतुर्भुज दे दिया। अब कहेगा कि दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है और AB समानांतर है CD के। ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग अक्सर इस सब प्रश्न में गड़बड़ा जाते हैं। ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से अगर इसके बराबर E खींच दिए तो इसके बराबर ही होगा ना। तो अगर E x है, ये पूरा y था, तो ये x काट लिए तो E क्या बचा, y माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक y माइनस एक्स ही बचेगा ना। तभी देखिए E बच गया यहाँ से यहाँ तक y माइनस एक्स, ये पूरा y, ई एक्स तो ई एक्स काट लिए तो y माइनस एक्स बचा, पूरा y तो y माइनस एक्स। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से इस पर अगर लंब डाले तो ये आधा जो होगा, ये आधा y माइनस एक्स बाई 2 होगा और ये हो जाएगा y माइनस एक्स बाई 2। यहाँ से यहाँ तक y माइनस एक्स बाई 2, मतलब समझिए ई x है तो ये x काटे तो ये इतना हो जाएगा, ये पूरा y है तो y माइनस एक्स। और जब ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ से जो लंब डालेंगे तो दो समान भुजा के बीच से डाली गई लंब सामने की भुजा को समान भाग में बांटेगी। दो समान भुजा के शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो सामने की भुजा को वह दो समान भाग में बांटेगी, अर्थात माध्यिका भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, अब देखिए ई हो जाएगा y माइनस एक्स बाई 2, ये भी हो जाएगा y माइनस एक्स बाई 2। अगर इस पे प्रश्न लेते हैं, जब ई ऊंच देखिए, अब ई दोनों बराबर बटेगा तो ऊंचाई तो हम निकाल सकते हैं ना, तो इस बात को केवल समझना है। तो अब देखिए इस पे अगर प्रश्न लेते हैं, मिटा दूं, प्रश्न कैसा रहेगा सो देखिए। प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेमी और 13 सेमी है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेमी और 13 सेमी है, तो ये 13 है, ये 25 है। जबकि असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेमी, देखिए ई 10 दिए हुए, ये भी 10 दिए हुए। असमांतर भुजा जो है वो दोनों असमांतर भुजा 10-10 सेमी का है, उसमें कह रहा है। तो ई 13 है तो हम क्या किए, ई भी 13 काट लिए, तो 25 में से ये इतना 13 काट लिए तो ये कितना बचा 12। जब ई 10 तो ये भी 10 होगा, ई 13 तो ई 13, ई 10 तो ई 10। तो जब ये 10 काट लिए तो यहाँ से इस पर जो लंब डालेंगे,
ये तब 2 बराबर भाग में बांटेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इतना जब 12 आया तो जब ये दोनों समान भुजा है तो इससे इस पर लंब डालेंगे तो ये दोनों 2 बराबर भाग में बटेगा तो ये 6 तो ये भी 6। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, या फिर इधर का भी ले सकते हैं। तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, आधा छोड़ देंगे, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ तो ये लंब ना निकल जाएगा। तो लंब हो जाएगा ये जो है h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के रूट अंडर। समकोण त्रिभुज लेंगे तो आधार तो 6 ही लेंगे ना, तो हो जाएगा 100 माइनस 36 का रूट, यानी रूट अंडर 64 के मान 8 आ गया। 8 मीटर में है, 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। जब इस त्रिभुज की ऊंचाई आ गई, मतलब इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई आ गई, जो इस त्रिभुज की ऊंचाई है वही तो समलंब चतुर्भुज की भी ऊंचाई है। तब देखिए अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखाए थे कि 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा है EI, समांतर भुजा मतलब जो कहीं पर नहीं कटे, दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो, लंबवत दूरी हमेशा समान हो, वह समांतर रेखा कहलाती है। तो समांतर रेखा ई है या ई है, तो ये हो गया 13, ये पूरा कितना है 25, तो 13 + 25 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना था 8 आया, तो 2 से ही कट गया 4 बार में, तो 25 और 13 38 गुने 4, तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, मिटा दूं इसे। देखिए कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर। एक समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर दिए हुए, क्षेत्रफल दिए हुए, यदि इसकी समांतर भुजाएं 1:2 में हो, 1:2 में है समांतर भुजाएं, अर्थात इसको x माने तो ये 2x हो जाएगा। इनके बीच की लंबवत दूरी 6 मीटर है, ये लंबवत दूरी यही ना हुआ, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये दिले है 6 मीटर। समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा का लंबाई क्या है, तो 2x का मान पूछ रहा है, 2x बराबर व्हाट, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो x + 2x 3x, समांतर भुजाओं का योग, तो यह दोनों ना समांतर भुजा है, तो x आई 2x, तो 3x गुने ऊंचाई, तो 6। आई पूरा कह रहा है कि क्षेत्रफल है 9 वर्ग मीटर, तो बराबर 9 6, ये देखिए 9, ये 2 बटा में, तो 2 से 3 बेर में, 3 3 9 से 9 कट गया, तो x बराबर आ गया 1, तो x बराबर 1, तो ये कितना, तो इसीलिए बड़ी भुजा बराबर 2x, यानी 2 गुने 1 तो 2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, थोड़ा सा और इसमें और टफ वाला थोड़ा समझते हैं। एक है इस समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, इसमें AB समानांतर तो CD होगा ही। अब देखिए ये A है, ये B है, ठीक है, तब ये B है,
हम ऐसा करते हैं कि x है तो ये x काट लिए, ठीक, ये x है तो ये x काट लिए, तो ये b है तो ये b हो जाएगा। अभी पूरा अगर ये y होता, पूरा y होता तो ई तो हो जाता y माइनस एक्स। अभी दोनों तो बराबर है नहीं, यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे तभी दोनों तो बराबर है नहीं, तो ये दोनों बराबर भाग में बटेगा। जब ये दोनों बराबर रहेगा तभी दोनों बराबर भाग में बटेगा, ठीक। अब क्या करते हैं कि इतना को हम c मान लेते हैं, इतना को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम c मान लिए, y माइनस एक्स को c मान लिए। ई जो इतना y माइनस एक्स आया उसको हम c मान लिए, आई है h। अब इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में, ठीक, इस त्रिभुज में आए तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार तो c मान लिए, y माइनस एक्स को c मान लिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख सकते हैं। कोई भी त्रिभुज की ऊंचाई पता हो, आधार पता हो, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस त्रिभुज पे एक बार गौर कीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज है ना, ए बी सी तीनों भुजा अलग अलग, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आपको ए पता रहेगा, बी पता रहेगा, सी पता रहेगा। ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो एस बराबर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस भी पता हो गया, सी पता रहेगा, तो एच का मान इससे ना निकलेगा। और जब एच का मान निकल जाएगा, जब इसमें एच का मान निकल जाएगा तो क्षेत्रफल अगर निकालना होगा इस समलंब चतुर्भुज का, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई से एच का मान भी निकाल लेंगे, सॉरी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो अब आइए इस पे प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न, ठीक है, प्रश्न देखिए, इसको मिटा दें, ये सब रहने देते हैं, y x ये सब रहने देते हैं। प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 78 सेमी और 52 सेमी है। इसका मान दे दिया 78, इसका मान दे दिया 52, तो ये भी तो x काटे थे, तो ये 52 दे दिया, ये 52 आ गया यहाँ से यहाँ तक। अभी पूरा 52 है, यहाँ से यहाँ तक 78 है, तो 78 में से 52 गया तो ये 26 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 26, जो c का मान है। इसी इतना ही को न c माने थे। चलिए अब है, तथा असमांतर भुजाएं 28 सेमी और 30 सेमी है। एक है 28 और एक है 30 असमांतर भुजाएं। ये 28 है, ये असमांतर भुजा ये हुआ, तो ये 30 है, ये 28 है, तो ये 28 तो 28 होगा। अब कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए तो ऊंचाई जरूरी है। दोनों समांतर भुजा का योग करेंगे तो ये 78 है, 52 पता है, लेकिन इसकी ऊंचाई पता रहेगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। अच्छा देखिए, अब ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है तो इसके लिए हम लोग को पहले s का मान निकालना पड़ेगा। तो a पता है, b पता है, c पता है, तो s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। 30 और 30 60 और 24 84, तो 84/2 यानी 42 आ गया। तो 1/2 गुने c का मान 26 और गुने h और बराबर s का मान 42, तो 42 गुने 42 में से 30 गया तो 12, 42 में से 28 गया तो 14, 42 में से 26 गया तो 16, 4 2 6 10 16, 16 इतना का रूट। 2 से ही कट गया 13 बार में, तो ये आ गया 13h बराबर, देखिए ये 42 है, इसको लिखेंगे 4 गुने 3 आई 14 और गुने 16, यही लिखेंगे ना, कोई दिक्कत की नहीं को। अब इधर बना दे, इधर बना देते हैं। अब देखिए यहाँ से आया है आपको 13h बराबर, देखिए 14 तिया 42, तो 2 गो 42 में से 1 गो 42 निकला। अभी है 4 बच गया, 16 बच गया, तो 16 चौका 64 में से 8 आ गया।
तो h बराबर आ गया 8 दूना 16 के 84 लिख 8 चौक 32 1 33 336/13। अब इस समलंब चतुर्भुज के ऊंचाई h का मान पता चल गया तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा तो ई है तो 78 और 52, तो 8 2 10 और 7 5 12 130, 78 और 52 130 समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई है 336/13, 13 से ही कट गया 10 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 1, 6 दूना 12 8 दूना 16, तो 168 गुने 10 यानी 1680। ये 78 सेंटीमीटर है तो 78 सेंटीमीटर होगा तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को समझ में आई बात? फिर से समझा दें, देखिए फिर से समझिए। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें दोनों समांतर भुजा की लंबाई 78 और 52 है। तो ये 78 मान ली बड़ा है तो 78 मान ली, छोटा है तो 52 मान लिए। जबकि असमांतर भुजा जो है वो 30 है और 28 है, तो अब इसको भी 30 मान सकते थे, इसको 28, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ई 52 है तो ये 52 काटे, तो ये 52 काटे तो ये पूरा 78 था, उसमें से 52 काट ली तो इतना कितना बचा, ये यहाँ से यहाँ तक जो बचा वो 26 बचा। तो ए का मान 30, बी का मान 28 है, सी मान लिए तो सी का मान 26 है। अब कहिएगा ये दोनों बराबर बटेगा, तो नहीं, जब ई और ई बराबर रहता तब नहीं बराबर बटता, ई 13 हो जाता तो ई 13, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं, ये तो दोनों असमान हैं तो ये बराबर नहीं बटेगा, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में आते हैं तो ये त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब जिसमें आधार पता है ऊंचाई निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आई तीनों भुजा पता है विषमबाहु त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल बराबर √s × s - a × s - b × s - c। और दोनों फार्मूला से इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा तो दोनों तो बराबर होगा, दोनों बराबर होगा ना। तो इस तरह से s का मान निकाले तो इस त्रिभुज में s का मान हो जाएगा अर्ध परिमिति तीनों भुजा का योग बटा 2। तो तीनों भुजा का योग 84 आया, 28 30 और 26 को जोड़िएगा तो 84 आएगा, बटा 2 तो 42 आ गया। तब 1/2 आई, सी का मान तो 26 है तो 26 रख दिया गुने h बराबर s का मान 42 रखे, तो 42 में से एक बार 30 घटाएंगे तो 12, 42 में से एक बार 28 घटाएंगे तो 14, 42 में से एक बार 26 घटाएंगे तो 16। तो 1/2 से काट दिए 13 बेर में तो 13h बराबर 42। अभी 12 को तोड़ दिए 4 गुने 3 और 14 को रहने दिया, 16 को रहने दिए, तो 14 तिया 42, तो एगो ई 42 है एगो ई 42, तो 2 गो 42 में से एगो 42 निकाले थे ना, ये 13h बच गया। तो 13h बराबर 42 गुने ये 16 चौका 64, तो 64 में 8 से 64 के वर्गमूल तो 8, तो ये 13h बराबर आ गया इतना, गुने गुना में है तो इधर बटा में 13 में, तो 336/13। अभी h का मान आ गया। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला तो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो मेन तो लफड़ा था ऊंचाई निकालने का, तो ऊंचाई निकल गया। अब क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ई या ई है, ये दोनों तो असमांतर भुजा है, यही दोनों ना समांतर भुजा है। तो ये हो गया 78 और 52, तो 78 और 52 130 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान 336/13। 13 से 130 कट गया 10 बेर में, 2 से 336 कट गया 168 बेर में, तो 168 गुने 10 तो 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब है इसको मिटा दें, इस टाइप पर जो भी प्रश्न होगा बन जाएगा, देखिएगा बना के। अब देखिए नेक्स्ट है एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण दिया हो और इससे इस पर जो लंब डालता है लंब की लंबाई दिया हो, ई d पता हो, आई h1 + h2। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण दिया गया हो और अन्य दो शीर्ष से उस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई h1 और h2 हो,
तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने डी गुने H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। जैसे देखिए प्रश्न है ये, देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 30 सेमी है, तो डी का मान दे दिया 30 सेंटीमीटर, तथा विपरीत शीर्ष से बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 6.8, H1 के मान 6.8 और 9.6 है, H2 का मान 9.6 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने डी का मान तो 30 दे दिया, H1 प्लस H2 तो 6.8 प्लस 9.6, तो ये आ जाएगा 1/2 गुने 30 और गुने 814 के 4 हासिल 1 915 1 16, ये दशमलव काटेंगे तो बटा में 10, तो ये 0 से 0 कट गए और 2 से ही कट जाएगा 8 और 2 82 बेर में, तो गुना कर देंगे 3 दूना 6 8 3 24 246 आ गया ना 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है। आपका चतुर्भुज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे आयत या वर्ग। ठीक है।